जब तक उस स्कूल में कोई टीचर ट्यूटर मास्टर न हो, ये इस संसार का दस्तूर और नियम है। इसी तरह से धर्म और अध्यात्म का ज्ञान, जिसके द्वारा हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण होना है, जिस ज्ञान और विद्या को प्राप्त करके हम लोग जन्म मरण के बंधन से मुक्त होंगे, ये ज्ञान इतना आसान नहीं है कि बिना किसी से सीखे समझे पढ़े जाने हम आप इसमें सफल हो जाएं। इसके लिए भी किसी मास्टर की, मार्गदर्शक की, जिनको गुरु सदगुरु कहा जाता, उनकी आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा यानी भगवान के मिलने के बाद गुरु की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती। लेकिन जब तक परमात्मा न मिले, जब तक ईश्वर का दर्शन साक्षात्कार न हो, तब तक तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारे सभी धर्म ग्रंथों में आता, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण में लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरु यानी सदगुरु नर रूप में नारायण होते हैं। नारायण यानी ईश्वर भगवान तो ऊपर हैं, लेकिन इस मृत्यु लोक में गुरु यानी सतगुरु भी ईश्वर भगवान का रूप ही समझो आप, क्योंकि इनके अंदर इतनी शक्ति, इतना ज्ञान होता, ये हमको आपको ईश्वर और भगवान तक पहुंचा सकते। इनका रास्ता जाना हुआ है, देखा हुआ है। कोई रास्ता जान रहा है, देख रहा है, तो आपको भी पहुंचा देगा, और उसको खुद ही नहीं रास्ता मालूम है, अपने भी भटकेगा, आपको भी भटका देगा। इसलिए जैसे संसार का इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान, टीचर ट्यूटर मास्टर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर मास्टर न हो, प्रोफेसर न हो, टीचर न हो, स्कूल की दीवार किसी को ज्ञान नहीं दे सकती। इसी तरह से अध्यात्मवाद का ये ज्ञान, विद्या, ये भी गुरुमत के सिद्धांत पर सफ़र करती। अगर मान लो आपने गुरु नहीं किया और अपने मन से कोई पूजा पाठ आप कर रहे हो, तो आपको उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सस्पेंस है, संशय है। इसीलिए कहा, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। यानी जो वक्त कर मास्टर हैं समय पर, जैसे इस समय स्कूल में जो मास्टर मौजूद होगा वही तो पढ़ाएगा। जो मास्टर चले गए, ज्ञान तो उन्हीं का है, लेकिन पढ़ाने के लिए वर्तमान का मास्टर जो स्कूल में। इसीलिए एक मास्टर मरता है, एक मास्टर रिटायर होता तो कुर्सी खाली नहीं रहती, दूसरा मास्टर लाया जाता। सब मास्टर एक ही विद्या पढ़ाएंगे, 2 दूनी 4, पहले ने भी पढ़ाया। नया मास्टर आएगा, वो भी 2 दूनी 4 ही पढ़ाएगा, कोई 2 दूनी 6 थोड़न करेगा। लेकिन ज्ञान मिलेगा वक्त के मास्टर से। वक्त का डॉक्टर ही इलाज करेगा। आपके दतिया में बड़े नामी गिरामी डॉक्टर, मान लो लोग चले गए, आज आपको बीमारी लगी है तो उनका नाम लेने से अब तो आपको दतिया में जाओगे, जो डॉक्टर की कुर्सी पर अस्पताल में होगा, अब वही आपका इलाज करेगा। इसीलिए कहा, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। कहा, अगर हमको आपको अध्यात्मवाद का ज्ञान प्राप्त करना,
अपनी जीवात्मा को जन्म मरण के चक्र से फंदे से छुटकारा दिलाना है तो वक्त माने प्रेजेंट, जो वर्तमान में कोई गुरु सदगुरु हो धरती पर, आप उनकी खोज करो, उनके चरणों में गिरो, वही पढ़ाएंगे। फिर कहते हैं पिछलों की तज टेक, पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहूँ। कहा पिछले लोगों की टेक आप उसको छोड़ दो। टेक माने सहारा होता। जो लोग चले गए, अब आप कबीर साहब को याद कर रहे हो। कबीर साहब की किताबें तो हैं, लेकिन किताबों में क्या लिखा पढ़ पाओगे आप? आप रामायण पढ़ते हो, लेकिन रामायण समझ में आएगी? कोई मास्टर ही तो समझाएगा। कहा जो लोग चले गए उनका टेक लेना छोड़ दो आप। जो वर्तमान में है वही आपके काम आएगा। आपके दादा क्या करते थे, परदादा क्या करते थे, अब उनसे तो कोई आपका लाभ फायदा होने वाला नहीं है। आज जो वर्तमान में आपके पास पूंजी है, जो कुछ है, वही आपके काम आएगा। इसीलिए कहा गया है कि भाई गुरुमत का सिद्धांत जरूरी है। आज हमारे रिलीजियस सिस्टम, ये जो हम लोग धर्म मान रहे हैं, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, हम लोग पुराने लोगों की टेक पर ही चलते रहते हैं। वक्त के मास्टर जब कुछ समझाते तो उनकी बातें नहीं सुनते, इसलिए मनमानी पूजा खतरा होता। किसी गांव में कोई पूजा, किसी गांव में कोई पूजा, कोई पूजा, कोई पूजा। अब जो मन में आएगा, अनेक मतांतर। आज अपने हिंदू धर्म में देखो, नाना गुरु नाना पंथ, कितने पूजा पाठ, पता नहीं चलता कौन सही है कौन गलत है। और आज धर्म कितना विकृत हो गया, धर्म का स्तर क्या हो गया। हिंदू लोग कैसी पूजा कर रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। और आपके दतिया जिला में तो और ज़्यादा है। दतिया जिले में गांव-गांव देखो, मुसलमानों को छोड़ो, अभी यहाँ कोई मुसलमान नहीं बैठा। मुसलमान जब आएंगे सुनने तो उनको समझा दिया जाएगा। मुसलमान आपसे जल्दी समझेंगे। मुसलमान धर्म के मामले में ज़्यादा बहस नहीं करते, बस उनकी समझ में आने की देर है। मुसलमानों ने समझ लिया कि शराब हराम है, शराब हराम है। आज आप खोज डालो, कहीं मुसलमान शराब का ठेका नहीं लेते। जितने शराब के ठेके देखोगे हिंदू लोग ही लेते। शराब पी करके नौटंकी करना, झगड़ा करना हिंदू ही करते। आज यहाँ सब हिंदू बैठो, पहले हिंदुओं को समझा जा रहा, भारत में हिंदू ज़्यादा हैं। कभी आप इस पर विचार करते हो कि ये कौन सा धर्म शुरू कर दिया? मछली का खाना सनातन धर्म नहीं होता, अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब पीना सनातन धर्म नहीं, गांजा पीना सनातन नहीं है। इसके लिए सभी धर्म ग्रंथों में मानियत, हमको आपको इसके लिए रोका है, मना किया है, लेकिन आप हो कि मानते नहीं, कहते भाई यही बढ़िया है। कहा महाराज ये पूजा तो बड़ी कठिन, मछली छोड़ो, अंडा छोड़ो, शराब छोड़ो। ये पूजा आसान है कि मछली भी खाते रहो और मंदिर में टन टन घंटी घंटा भी बजाते रहो, मुक्ति मिल ही जाएगी। आपको आशा है मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी तो मुक्ति का तो पट्टे कर देते हो जब तेरे ही मनाते हो। आपके दादा मर गए, 10 दिन रोते हो, 13 दिन में तेरे ही मनाते हो।
ब्रह्म भोज यानी तेरही के पहले पूरे गांव में नोटिस भेज देते हो, और उस चिट्ठी पर आप सूचना क्या लिखते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया। तो पूजा की क्या जरूरत है? 1000-2000 को लड्डू पूड़ी खिला के बस नोटिस जारी कर दो, मालूम पड़ता टिकट बांट रहे हो स्वर्ग का। दादा मर गए स्वर्गवास हो गया, दादी मर गई तब क्या चिट्ठी लिखते हो, नरकवास। दादी का क्या हो गया, स्वर्गवास। तब तक पिताजी मर गए, क्या लिख दिया, स्वर्गवास। माताजी मर गई तब तेरही में क्या चिट्ठी लिखा, नरकवास, स्वर्गवास। यानी पूरे दतिया का स्वर्गवास। बताओ आप, इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो आपके पूरे दतिया जिला में कोई नरक गया होगा? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी जारी कर दिया, क्या हो गया, स्वर्ग। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया, स्वर्ग। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल छिनैती डकैती करते करते मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली ही पड़ा होगा। भगवान भी सोच रहे होंगे गई क्या भगवान का कानून बिगड़ जाएगा, भगवान की चलेगी कि हमारी आपकी चलेगी? बताओ, चिट्ठी लिखने से स्वर्ग हो जाएगा? अगर उन्होंने नरक बनाया, कोई नहीं नरक जाएगा, तो भगवान का नरक बनाना बेकार है। न ग्वालियर में कोई लिखा, न दतिया में, न भिंड में, न मुरैना में। बताओ, भिंड मुरैना जिसको चंबल घाटी का इलाका कहते, एक जमाना था बंदूकें खनकती थी, चोरी कत्ल डकैती हिंसा हत्या, भिंड मुरैना, कितने बड़े बड़े डाकू डकैत, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया, भिंड मुरैना में भी कोई नरक नहीं गया, सब लोग कहाँ चले गए, स्वर्गवास। तब सत्संग वत्संग की क्या जरूरत है, रामायण गीता पढ़ने की? क्या मीराबाई पागल थी, राजपाट छोड़कर जंगल में भटक गई? क्या हमारे ऋषि मुनि ये विद्या नहीं जानते थे? भाई चिट्ठी लिख दो स्वर्ग वैकुंठ, तेरही मना लो, चिट्ठी लिखो, काम खत्म। क्या गोपी चंद भरथरी राजा महात्मा बुद्ध ऐसे ऐसे चक्रवर्ती नरेशों के राजकुमार अपने किला महल को छोड़कर जंगल में साधु बन गए मुक्ति मोक्ष के लिए, और हमने आपने कितना सस्ता रास्ता निकाल लिया। दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, थोड़ी सी जमीन के लिए चाचा को मार डाला, थोड़े से पैसे के लिए भतीजा को मार डाला, थोड़ी सी दौलत के लिए पत्नी को कत्ल करवा दिया, और सब एक ही लाइन में कहते क्या हो गया, स्वर्गवास। तो क्या ये चीज आप सही कर रहे हो? इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती। सत्संग इन दिनों में आपको तो मिलता नहीं, बस जो मन में आ वही पूजा पाठ शुरू करते रहते हो। आडंबर पाखंड, इसको अंधविश्वास कहा जाता। आप धोखा खा रहे हो। बाप दादे पुरखे पूर्वज मरने के बाद सब लोग दतिया के जंगल पहाड़ में भटक रहे हैं। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में लिखा है आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी।